Hi everyone, welcome to Commerce Kaksha. Presenting the most important concept of goodwill calculation and that is super profit method. सर जैसे गुडविल हमने कैलकुलेट किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में, हम क्या करते थे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस करते थे। इसमें भी वैसे ही होगा क्या? तो हाँ बेटा वैसे ही होने वाला है। आप सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस करोगे गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। तो फिर बात ये आती है कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो बेटा सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? इज इक्वल टू एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक, अब ये कैसे आएगा? सर एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है ना, जो हम अर्न कर रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए। सर ये एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो ये भी सुन लीजिए। देखो एक्चुअल प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है वो वाला प्रॉफिट, जो हमने कमाया है वो प्रॉफिट को आप एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हो। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ? आप जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, सपोज अगर डोमिनोज की बात कर लो तो ये कौन सी इंडस्ट्री हो गई? फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हो गई। डोमिनोज का मतलब होता है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब आप जिस कैटेगरी के बिजनेस में हो, तो हर कैटेगरी का अपना एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मान लो मैंने बिजनेस में अगर 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया तो मिनिमम मैं 20% तो अर्न करूंगा ही करूंगा। बाकी सारे लोग भी कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया है और नॉर्मली बाकी लोग अपने इन्वेस्टमेंट का 20% तो अर्न कर ही लेते हैं। ठीक, तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? कैपिटल इंटू नॉर्मल प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो। ठीक है, और सर अगर एक्चुअल प्रॉफिट किसी साल का ज़्यादा हुआ और किसी साल का कम हुआ तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो बेटा इसका जो सॉल्यूशन है, एक्चुअल प्रॉफिट में आप एवरेज प्रॉफिट ले लो। एवरेज प्रॉफिट ले लो। अगर क्वेश्चन में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो तो आप एवरेज प्रॉफिट ले लो। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट की अभी बात हुई कि जो हमने बिजनेस में कैपिटल लगा के रखा है उस कैपिटल का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एनआरआर बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये एक परसेंटेज के फॉर्म में होने वाला है। मतलब कैपिटल का एक स्पेसिफाइड परसेंट तो नॉर्मली दूसरे लोग कमा ही लेते हैं। सपोज फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में अगर नॉर्मली लोग अपने इन्वेस्टमेंट का 20% कमा लेते हैं, मतलब अगर मैंने एग्जांपल में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लिया था, 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000। तो अगर किसी फर्म ने 20,000 कमाया तो वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, और 20,000 के ऊपर कुछ भी कमाएगा तो वो जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड योर सुपर प्रॉफिट। मान लीजिए डोमिनोज ने इस बार 30,000 कमाया है, तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 माइनस 20,000, ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। कितना? 10,000। तो यही होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट जो हम एक्चुअली में अर्न कर रहे हैं माइनस एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, अब एक्चुअल प्रॉफिट में क्या लेना है? एक्चुअल प्रॉफिट में आपको अगर इन्फॉर्मेशन दी है एवरेज कैलकुलेट करने की 2-3 साल की, तो आप उसका एवरेज कैलकुलेट करिए। एवरेज कैलकुलेट करना हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सर क्या होता है, फिर से बता दीजिए। तो बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये होता है एक अपने कैपिटल का एक मिनिमम प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। मेरे एग्जांपल में मैंने 20% लिया था। अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। ठीक, ये आपका आ गया डोमिनोज पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा हट। दो कंपनी है, दोनों का जो इंडस्ट्री वो कौन सा इंडस्ट्री है? फूड एंड बेवरेज। तो सर क्या हमको हर बार अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से खुद परसेंट निकालना है? नहीं, क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। क्वेश्चन में आपको हर टाइप की इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। कैपिटल क्या होने वाला है, परसेंटेज क्या लेना है और एक्चुअल प्रॉफिट क्या होने वाला है। 3 इन्फॉर्मेशन दी है। आप फॉर्मूला समझ लीजिए, रटिएगा मत। इसका एक मीनिंग है, आप इसको समझ लो, रटना मत। ठीक है, तो मान लीजिए डोमिनोज ने अपने बिजनेस में 10,000 रुपीज़ कैपिटल इन्वेस्ट किया है एंड पिज़्ज़ा हट ने भी 10,000 रुपीज़ कैपिटल इन्वेस्ट किया है, और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इस इंडस्ट्री का 20% नॉर्मली लोग कमा ले रहे हैं अपने कैपिटल का। इस इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग अपने कैपिटल का 20% तो कमा ही लेते हैं। ठीक है, तो इनका नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा? 10,000 का 20% दैट इज 2,000, और इधर भी 2,000। तो यहाँ पे जो एक्चुअल प्रॉफिट है डोमिनोज का वो 3,000 आया है और पिज़्ज़ा हट का एक्चुअल प्रॉफिट 2,000 आया है। इस तरीके से आप इनका निकाल सकते हो सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर लो। एक्चुअल प्रॉफिट 3,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किए थे? 10,000 कैपिटल था, उसका नॉर्मल
प्रॉफिट का परसेंट था 20%, उसके हिसाब से 2,000 रुपये आया था अपना, तो आपका सुपर प्रॉफिट 1,000 हो गया, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। और इसके केस में पिज़्ज़ा हट के केस में कोई सुपर प्रॉफिट आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका एक्चुअल प्रॉफिट 2,000 है, विच इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, सो देयर इज नो सुपर प्रॉफिट इन दिस केस, सो देयरफॉर वी विल राइट निल। तो बेसिकली सुपर प्रॉफिट निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है। सर इसकी थ्योरी कुछ बता दो, तो ले बेटा थ्योरी। सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न एज कंपेयर टू अदर सिमिलर बिजनेस हु इन्वेस्टेड सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल। दूसरी सामान दुकान से अधिक कमाया हुआ प्रॉफिट या लाभ, वट एवर यू वुड लाइक टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 3 ज्वेलरी शॉप्स A, B एंड C, सिमिलर साइज एंड सेम कैपिटल, ठीक है, 10 लाख उनका कैपिटल है। तो A ने 1,40,000 कमाया, B ने 1 लाख कमाया और C ने 1 लाख कमाया, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट ऑफ A 40,000 होगा, क्योंकि देखो बाकी सबका तो 1-1 लाख रुपये प्रॉफिट हो ही रहा है, तो 1 लाख तो नॉर्मल प्रॉफिट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट कमाया गया है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। बट इन रियल लाइफ कैपिटल तो सबका सेम नहीं होने वाला है, कैपिटल ऑफ ऑल द शॉप्स विल नॉट बी सेम, सो हम उस तरीके से कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम दूसरों का या पूरी मार्केट एज अ होल का मिनिमम प्रॉफिट, कि अगर कैपिटल का इतना परसेंट तो मिनिमम सारे लोग कमा ही ले रहे हैं, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा। और वो जो परसेंटेज है उसको आप बोलते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। Practically everybody earns a specified percentage of capital as profit, and this percentage is called normal rate of return. Standard profit capital into standard परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैपिटल इनटू रेट, ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है आपके लिए। एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट। फिर उस फॉर्मूले को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इनटू रेट, ये आपका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का। और फिर गुडविल को आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये सिंपल लगा होगा। अगर आपको नहीं लगा तो नीचे कमेंट में लिखिए, तो मैं आपका डाउट पर्टिकुलरली क्लियर कर पाऊंगा। और फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो हमारे एक डाउट की हेल्पलाइन नंबर है 8889000036, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा डाउट का, ठीक है। सर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो लीजिए एग्जाम्पल, अ फर्म earned net profit during the last 3 years as under year 1, year 2 and year 3, 18,000, 20,000 एंड 22,000। देखो इसमें 3 साल की ईयर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है इन प्लेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म है 60,000। बेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट याद करना कहाँ पे काम आता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड काम आता है। नेक्स्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाने से, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस, 3 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, ठीक है। आप एक बार ट्राई कर लेना वीडियो को पॉज करके, जितना भी आपने सुना है उसके बेसिस पे, उसके बाद देख लेना वापस से प्ले करके कि आपका सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। चले आगे। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल माइनस नॉर्मल। तो हमें एक्चुअल कैलकुलेट करना है, नॉर्मल कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्चुअल कैलकुलेट कर लीजिए। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। सर ये आप एवरेज क्यों ले रहे हो एक्चुअल की जगह पे, एवरेज बेटा इसलिए कभी ज़्यादा होगा प्रॉफिट कभी कम होगा, तो एवरेज लेने से एक नॉर्मल सिमिलर प्रॉफिट आ जाता है ईयरली, ठीक है। 18 + 20 + 22 डिवाइडेड बाय 3, 18,000 + 20,000 + 22,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये 18 + 2 20, 60,000 हो गया, ये 60,000 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, विच इज 20,000 आपका क्या आया, 20,000 आपका आया एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट। सेकंड आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट क्या था, जल्दी याद करिए। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल इनटू मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम टेक्निकली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे, ठीक है। सर आपने 5 बार रटवा लिया, अब तो कभी नहीं भूलेंगे रात तक, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल 60,000, कैपिटल 60,000 ले लीजिए इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10%। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया,
6000। तो 6000 के ऊपर उसने जितना प्रॉफिट कमाया वो आपका क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 6000। हम ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो अपना सुपर प्रॉफिट आया 14,000। आई होप यू फाइंड इट वेरी इजी। एंड नाउ यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। गुडविल कैलकुलेशन कंप्लीट करने के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 14,000 विच इज सुपर प्रॉफिट into numbers of years of purchase which was 3 in this case. Therefore goodwill is 42,000। यहाँ पे आप हमेशा मिस्टेक करते हो, ये वाले स्टेप में आके सुपर प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट निकाल के खुश हो गए। ऐसे खुश नहीं होना है। जब तक गुडविल नहीं कैलकुलेट करते नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस निकाल के, हमेशा याद रखना एग्जाम में यहाँ पे ये एरिया है स्कोप का, उस टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा 12th की जब आप बोर्ड एग्जाम लिखोगे तब। सर एक और एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल 2 सुपर प्रॉफिट मेथड प्लस पास एडजस्टमेंट। बेटा पास एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीख चुके थे, उसी नॉलेज को हमको यहाँ अप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम पे। नहीं सीखे होगे तो यहाँ पे देख लीजिए, और अगर पहले का वीडियो देखना हो तो देख लेना एवरेज प्रॉफिट मेथड का, ठीक। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, ठीक। ईयर दिए हुए 16, 17, 18, 19, 20, उनके प्रॉफिट दिए हुए पहले दो साल में, पहले वाले 2 साल में कुछ ना कुछ उसमें एरर है। इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स एसेट मतलब क्या हुआ, एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ। एबनॉर्मल प्रॉफिट को अगर हटाना है तो आप क्या करोगे, उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट को अगर आप हटाना चाहते हो तो उसको क्या करना है, प्रॉफिट को माइनस करेंगे, और अगर एबनॉर्मल लॉस है उसको रिमूव करना है तो उसको ऐड बैक करते हैं, रिवर्सल, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 15 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन सिमिलर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, क्लियर। तो ठीक है भाई, सबसे पहले देखो 16 और 17 के प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ी है। गेन को माइनस करेंगे और जो अबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 उसको ऐड करोगे, तो उसको नॉर्मल कर लो आप। 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020, और आपका जो प्रॉफिट है दैट इज 1,70,000। बाकी सब सेम रहने वाला है, ठीक। पहले वाले में क्या था, एबनॉर्मल आपका एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। तो गेन को माइनस कर देंगे, -25,000। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट जो करेक्ट वाला है वो कितना है आपका प्रॉफिट, 2 लाख माइनस 25,000, 1,75,000 आया। नेक्स्ट 170 ऐड करोगे आप एबनॉर्मल लॉस को 50,000। बेटा ये जो एग्जांपल है ना, ये रेप्लिका, एग्जैक्ट रेप्लिका ऐसे ही क्वेश्चन आप देखोगे जब आप सॉल्व करोगे, तो एग्जांपल के थ्रू समझ जाओ, फिर खुद से प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ जाना। इसके बाद आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ना मेरी ज़रूरत है ना किसी और टीचर की ज़रूरत है। आपके मेरे बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ ओनली ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप हमारे लेवल पर क्लोज आते जाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अपने टीचर के लेवल पर आने की कोशिश करिए, क्लियर। 1,70,000 प्लस 50,000, 2,20,000। नेक्स्ट ये बाकी सारे प्रॉफिट तो सेम है, 2,10,000। नेक्स्ट 2,30,000 एंड नेक्स्ट 2,50,000। अब इसका एवरेज निकालना है। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 175 प्लस 2,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 2,30,000 प्लस 2,50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर क्या होगा, 1,085,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 2,17,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया है, ठीक। अब आपको सेकंड चीज़ क्या चाहिए, सेकंड चीज़ चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। आप डायरेक्टली उसको फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हो। कैसे सर, देखो सुपर प्रॉफिट ले लो इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। अगेन एवरेज
माइनस कैपिटल इंटू NRR विच इज़ नथिंग बट द परसेंटेज, जो कि खाली एक परसेंटेज है जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, एक्चुअल लिख लो 2,17,000, 2,17,000 माइनस कैपिटल कितने का दिया हुआ है, 15 लाख का दिया हुआ है। इसका कितना 10%, एक ज़ीरो हटा दो, 2,17,000 माइनस 1.5 लाख रुपए आपका जो आया है दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। आप दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे ना तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 67,000। कुछ है क्या इसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस वाला? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो 3 years का परचेज भी लगाना है इसके ऊपर। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 67,000 विच इज अवर सुपर प्रॉफिट इनटू 3 years ऑफ परचेज, 3 years। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। 7,021 1 2 6 3 जा 18 19 20 201,000। ठीक है, 2,01,000 रुपीज़ आपका आंसर आ गया है गुडविल का। एग्जाम्पल नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 75,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सर ये जो अंडर वैल्यूएशन स्टॉक है ये क्या चीज़ आ रहा है बेटा? ये वही एडजस्टमेंट है जो आप एवरेज प्रॉफिट में एडजस्ट करते हो ना, ये वही वाले एडजस्टमेंट्स है जो आप पहले भी सीख चुके हो एवरेज प्रॉफिट वाले वीडियो में। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज 7 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 times सुपर प्रॉफिट। देखिए नॉर्मली जो अभी तक अपन ने क्वेश्चन देखा उसमें क्या हो रहा था, बहुत सारे साल के प्रॉफिट दिए हुए थे। इसमें वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें एक ही प्रॉफिट दिया हुआ है, उसी में एक सिंपल एडजस्टमेंट करनी है। मैंने पहले भी सिखाया था आपको ये जो अंडर वैल्यूएशन वाली जो एडजस्टमेंट है उसको किस तरीके से करना है। ठीक है, सिंपल अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बोल रहा है, वो कौन सा स्टॉक नहीं बोल रहा है। आप क्लोजिंग भी मान सकते हो, आप ओपनिंग स्टॉक भी मान सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग, इसमें क्लियरली नहीं बोला, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि ये जो स्टॉक की बात कर रहे हैं वो क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट कम रिपोर्ट हुआ है। देखो सिंपली अगर आपको समझना हो ना फिर से, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट इमेजिन करिए, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता था? क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर नॉर्मली अंडर वैल्यूड है, मतलब ज़बरदस्ती कम वैल्यू किया गया है, तो आपका प्रॉफिट भी डाउन गया। तो नॉर्मल करना होगा तो आपको प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, विच मीन्स प्लस करोगे आप। ठीक है, तो 5,000 आपको प्लस करना पड़ेगा इस केस में। ठीक है सर, तो एक्चुअल प्रॉफिट इस केस में क्या होने वाला है? देखो 75,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है और अंडर वैल्यूएशन के चलते 5,000 हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, उसको हम नॉर्मल लेवल मतलब एक्चुअल लेवल पे गलती सही करने के बाद वाला लेवल जो होता है विच इज़ 80,000 यहाँ तक लेके आ गए। इसके बाद सर आपको इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, हमको आता है, निकाल लो बेटा, वीडियो को पॉज करके एक बार निकाल लो, है ना। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज 7 लाख, इसका NRR कितना है? 7% दिया हुआ है। ठीक, 2 0 कट हो गया आपका, 7 7 जा 49,000। ठीक, चलिए फिर आगे अपन कैलकुलेट करते सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस जो नॉर्मल लोग कमाते हैं। ठीक, एक्चुअल 80,000 है माइनस 49,000 विच इज़ इक्वल टू 31,000। यहाँ तक खुश मत हो ना, यहाँ तक खुश मत हो जाना, इसके आगे एक और स्टेप करना है अपने को। नाउ गुडविल इज इक्वल टू 31,000 विच इज़ अवर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज विच इज़ 5 times। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1,55,000 रुपीज़ आपका फाइनल आंसर आ चुका है। सर हमको बहुत मज़ा आ रहा है, एक और एग्जांपल ले ले बेटा।
एग्जाम्पल 4 सिमिलर एग्जाम्पल है, इसमें खाली आपका जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, आप ये अज्यूम करके चलना कि जो ओवर वैल्यूएशन है, आप ये अज्यूम करके चलना कि ये जो ओवर वैल्यूएशन है वो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है। तो पिछले एग्जाम्पल में अंडर वैल्यूएशन था तो प्रॉफिट कम हो गया था, नॉर्मल लेवल पे लाना तो अब कर दो। इस केस में ओवर मतलब एक्स्ट्रा दिख रहा है प्रॉफिट, नॉर्मल लेवल पे लाना तो कम कर देंगे। मतलब आप प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस ये जो गलती है विच इज एरर विच इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कैसे आएगा 2,50,000 माइनस 10,000। बाकी का पार्ट आपके लिए होमवर्क है। आप सर यूट्यूब पे भी होमवर्क दोगे, बिल्कुल बेटा आपको करना ही पड़ेगा, और आपको आता है तो आप कर भी लोगे। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। ठीक, अब ये स्पेशल केस आ रहा है, किसी को भी आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करना होगा तो वो क्या करेगा, आपका जो फॉर्मूला था, ठीक है, वापस रिकॉल करते हैं उसको। ठीक, ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इनटू रेट, तो वो इंसान क्या करेगा, ये जो कैपिटल वर्ड है ना, ये आपको बोलेगा कि आप इसको बैलेंस शीट से खुद ढूंढिए, बैलेंस शीट से खुद ढूंढो। व्हेन कैपिटल इज मिसिंग मतलब कैपिटल को खुद ढूंढना है बैलेंस शीट से। मतलब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी, आपको आइडेंटिफाई करना कि बेटा ये कैपिटल है, ये आइटम कैपिटल के अंदर आएगा। ठीक है, 2-3 उसमें एडजस्टमेंट से कुछ मसाला डाला हुआ है, वो आपको अभी बता दे रहा हूँ, तो आप उसको चुपचाप सुन लो। बैलेंस शीट दिखेगी, हम उसमें निकालेंगे, कैपिटल में 3-4 ये वाले पॉइंट इंक्लूड होंगे, उसको टोटल करेंगे तो हमारा कैपिटल निकल आएगा। बहुत ज़्यादा ईजी है, घबराने की बात है नहीं, समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सर बता दो हमको इजीली। ठीक है बेटा, आप इजीली ही ले लो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नॉर्मल कैपिटल स्पेंड इन मेन बिजनेस, स्पेंड इन मेन बिजनेस। ऐसा नहीं कि बिजनेस मैंने कैपिटल लगाया बिजनेस के अंदर और आप कहीं और खेल रहे हो। मेन बिजनेस मतलब अगर मेरा स्टील ट्रेडिंग का बिजनेस है तो स्टील वाले चीज़ में पैसा लगा हुआ मेनली, और उसी बिजनेस के लिए पैसा लगा हुआ हो, पैसा होना चाहिए, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड में फ़र्क यही होता है, कैपिटल जब बिजनेस मैंने लगाया बिजनेस के अंदर तो वो 2 टाइप की जगह जा सकता है, एक होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ और एक होता है नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वो वाला पैसा है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में गया है, और बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो, और वो पैसा जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं गया है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा पैसा जो आपके बिजनेस में लगा हुआ है उसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड मानोगे। ठीक है सर, एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, वो सेम कहानी चल रही है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इनटू रेट। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी कर लिए। अब इसमें अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ तो आप बैलेंस शीट से कैसे निकालोगे ये देखते हैं अपन। ठीक, इस तरीके से बैलेंस शीट आपने देखी हुई है ऑलरेडी क्लास 11 में। देखो कैपिटल जो क्वेश्चन में चीख चीख के बोल रहा है कि मैं कैपिटल हूँ, मैं कैपिटल हूँ, मैं कैपिटल हूँ, वो कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखा होता है, वो तो लेना ही लेना है। ठीक है, उसके अलावा क्या लेंगे सर, उसके अलावा देखो एक रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। ये क्या होता है सर, जब हम जब भी पार्टनर्स या तो फिर ओनर, आप ओनर ले लो। ठीक है, ओनर अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस में रखे रहता है, उसको बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो वो पैसा किसका है, ओनर का है। तो ओनर का पैसा मतलब क्या, कैपिटल। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। 2 चीज पकड़ लिए, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, 2 चीज को आपको लेना है। ठीक, अब एक और बात समझना, ये पूरी बैलेंस शीट एनालाइज करना। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, रिजर्व, अदर लाइबिलिटी, फिक्स एसेट, करंट एसेट और टोटल दोनों का सेम होता है। ये आप जानते हो कि दोनों का टोटल हमेशा सेम होता है। ठीक है, दोनों का टोटल सेम होता है, आप जानते हो। तो अगर बैलेंस शीट दी हुई है तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, कैपिटल लोगे, रिजर्व लोगे 1 लाख प्लस 2 लाख। ठीक है, डायरेक्टली आप निकाल लोगे कैपिटल प्लस रिजर्व इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 2 लाख। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आया, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया 3 लाख रुपीज़। सर इजी था, यस सर। ठीक है, लेकिन अगर किसी को और कॉम्प्लिकेट करना है क्वेश्चन को तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, बैलेंस शीट पूरी क्लियरली नहीं देगा, क्वेश्चन में खाली वैल्यू लिखी होगी फिक्स एसेट की, करंट एसेट की और अदर लाइबिलिटीज की बात करेगा। तो आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, क्या, देखो यहाँ पे एक बार पूरे टोटल एसेट ले लो, टोटल आया 7 लाख रुपए, उसमें से अगर आप ये अदर लाइबिलिटी माइनस कर दोगे 4 लाख रुपीज़ की, तो भी आपका आंसर ये 3 लाख रुपीज़ ही आएगा। अगर क्लियरली बैलेंस शीट नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो आप पहले एसेट लेना, एसेट को टोटल करना 3 लाख प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 7 लाख, उसमें से ये जो 4 लाख अदर लाइबिलिटीज होगी ना उसको माइनस कर देना। ये भी एक तरीका हो गया, फिक्स एसेट
प्लस करंट एसेट माइनस अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज मतलब दो को छोड़ के, पहला कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स। सर इसका एक और एडवांस लेवल हो सकता है, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। एक और एडवांस लेवल मतलब कुछ तीन चीज़ें हैं जिसको माइनस करना है, कुछ तीन चीज़ें हैं जिसको माइनस करना है ये वाले आंसर में से, ठीक है। सर वो भी बता दो तो हमको हमारा नॉलेज पूरा हो जाए। बेटा ये लास्ट कॉन्सेप्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड का, जो सबसे हाईएस्ट एडवांस लेवल है कि आपको कैपिटल मिसिंग है, आप कैपिटल निकाल रहे हो, ठीक है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स भी ले रहे हो, बट इन दोनों का टोटल करके 3 लाख जो आया ना, उसमें से भी हम कुछ माइनस करेंगे अगर वो दिया हुआ है तो। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है, बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है, बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है, ठीक है, जो पुरानी गुडविल हो गई वो बैलेंस शीट में दिखेगी, उसको सीधा सीधा माइनस कर देना। तो सर पहला पॉइंट हो गया बैलेंस शीट वाली गुडविल जो पहले की है, जो पहले की दिख रही है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की गुडविल, बैलेंस शीट की गुडविल और बैलेंस शीट की गुडविल, इसको माइनस करना है, पहला आइटम। दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं स्टील सेक्टर का बिजनेसमैन हूं तो अगर स्टील में पैसा लगा हुआ तो मेरा ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुआ, और अगर स्टील के अलावा कहीं और इन्वेस्टेड किया हुआ तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड। तो अगर नॉन ट्रेड होगा इन्वेस्टमेंट तो वो माइनस हो जाएगा, अगर नॉन ट्रेड होगा तो माइनस हो जाएगा। सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो उसको नॉन ट्रेड मानना है। ट्रेड कब मानोगे? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो तभी ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है, अदरवाइज ऑलवेज इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है सर, आपने फाइनल अकाउंट्स में लास्ट ईयर जब आप क्लास 11 में थे तो एक पॉइंट पढ़ा था, जिस पॉइंट का नाम है क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से सुन लें। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब अगर मान लो आप एक बहुत बड़ा खर्चा करो जिसका बेनिफिट आप थ्रू आउट द ईयर्स लेने वाले हो, जैसे कि मान लो अगर आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया, सपोज 10 लाख रुपए सीधा पहले साल में, तो बेनिफिट तो मुझे 5 साल में मिलेगा, 10 साल में मिलेगा, या जो भी मेरा एस्टिमेट होगा मिलेगा, तो मैं पहले ही साल पीएल में चार्ज कर दूंगा तो मेरा अल्टीमेट लॉस दिखेगा। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके उसको चार्ज करते हैं पीएल में। बाकी का कहाँ दिखता है सर, बाकी का उसका बैलेंस डेबिट होता है, तो हमको मजबूरी में फोर्सफुली उसको एसेट साइड में दिखाना पड़ता है, फोर्सफुली दिखाना पड़ता है, वो एसेट है नहीं आपकी, फोर्सफुली दिखाना पड़ता है। तो वैसी वाले आइटम को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जनरली आप जो ऐसा एक्सपेंडिचर देखोगे उसका नाम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वाला एक्सपेंडिचर देखोगे उसको माइनस कर देना। तो 3 आइटम क्या क्या डिस्कस हुए सर? पहला है बैलेंस शीट वाली गुडविल, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो वाली नहीं, बैलेंस शीट में एक दूसरी गुडविल होती है, ठीक है, बैलेंस शीट में एक दूसरी गुडविल होती है, वो पुरानी गुडविल है, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है वो वाली गुडविल माइनस करना है, पहला। दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट है तो आप नॉन ट्रेड मानोगे। सर डिफरेंस क्या होता है ट्रेड और नॉन ट्रेड का? तो अगर समझना है तो ये समझ लेना कि अगर स्टील सेक्टर का बिजनेसमैन है तो स्टील में अगर इन्वेस्टमेंट करेगा दैट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और अगर किसी और सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब सिमिलर बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको ट्रेड बोलेंगे, और अगर नॉन सिमिलर बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको नॉन ट्रेड बोलेंगे। और तीसरी आइटम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो प्यार से आएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से। तीनों चीज को उठाना माइनस कर देना, ठीक है, क्योंकि ये नॉन बिजनेस आइटम्स है। और मैंने पहले ही बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब हुआ, ऐसा पैसा जो नॉर्मल बिजनेस में लगा है। तो जो नॉर्मल बिजनेस की आइटम नहीं थी 3, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या ऑब्लिक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें माइनस कर देंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक। वही आइटम हमने यहाँ पे लेके रखी है। अगेन कैपिटल रिजर्व्स दिया हुआ है, गुडविल डाल दी मैंने 30,000 की, यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 40,000 डाल दिया। अगर यहाँ पे खाली इन्वेस्टमेंट वर्ड होता और क्वेश्चन में नीचे नहीं लिखा होता कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो भी मैं उसको माइनस कर देता। जब तक क्वेश्चन चीख के ना बोले कि मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट हूं, मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट हूं और मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट हूं, तब तक उसको नॉन ट्रेड मानना है, ठीक है सर। फिक्टिशियस एसेट वही होता है नॉन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको ही माइनस कर देंगे। तो सीधा सीधा 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख हुआ, 3 लाख माइनस ये जो 3 आइटम इसको माइनस कर देना, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं है सुपर प्रॉफिट मेथड का। आई होप आप सीख चुके हो सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड आपको इन वीडियो से हेल्प हो रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। थैंक यू सो मच।